कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। चलिए आज हम फिर से अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अगली क्लासेस की बात करते हैं। कल मैंने आपको वैल्यू एडेड मेथड पे कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए दिया था। कुछ प्रॉब्लम्स को मैंने डिस्कस भी किया था। आई होप आप लोगों ने ये किया होगा। चलिए, जो लोग नहीं किए हैं या कुछ लोगों को कठिनाई भी आई है, कुछ लोगों ने बताया भी है, कुछ बच्चों ने कहा है कि सर कुछ और प्रॉब्लम्स को आप डिस्कस कर दे। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स मैं आज सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ आपको हिंट्स दूंगा। उस हिंट्स के माध्यम से आप उसे सॉल्व करें और खुद से प्रयास करें कि आप अच्छे से अच्छे तरीके से उसे सॉल्व करें। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम उन प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ पॉइंट्स देंगे, कुछ हिंट्स देंगे, कहां आपको दिक्कत आ रही है, किस पॉइंट्स पे आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, उस प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे। अब रही बात कि आपको इसे करना है, आप खुद से करें। क्यों? क्योंकि आप जो काम खुद से करोगे उसका नतीजा कुछ और होगा, हम करेंगे उसका नतीजा कुछ और होगा। आप कॉपी ना करें, आप पॉइंट्स को समझे, हिंट्स को समझे और उस हिंट्स के आधार पे सेल्फ डिसीजन ले, सेल्फ उसको बनाए और सेल्फ से कॉन्फिडेंस बिल्डअप करे, तभी जाकर आपका ये जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होगा। तो ज्यादा बात ना करते हुए हम सीधे प्रॉब्लम पे चलते हैं और उस प्रॉब्लम्स के भी कुछ हिंट्स को आपको हम देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो पहला सवाल है जिसमें आपको सेल कैलकुलेट करना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एनवीए एट एफसी। तो ध्यान रखेंगे, एनवीए एट एफसी से आप क्या निकालोगे? सीधे आप जीवीए निकालोगे। क्या निकालोगे? जीवीए। उल्टा करना है। तो जीवीए निकालने के लिए आप क्या करोगे? जीवीए एट एमपी। तो पहले आप लिखोगे एनवीए एट एफसी। अब ध्यान रखिए, एफसी से कहां जाना है? एमपी। तो क्या कर देंगे? प्लस एनआईटी कर देंगे। और एफसी से एमपी जाना है, सॉरी नेट से ग्रॉस जाना है, तो प्लस आप क्या कर दोगे? डेप्रिसिएशन कर दोगे। ठीक है, तो आपको यहां पर दिया हुआ है एनवीए एट एफसी 400 और आपको यहां पर डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है और आईटी दिया हुआ है। तो क्या करोगे? तो देखिए यहां पर पहले करेंगे 400, ठीक है, 400 प्लस एनआईटी, क्योंकि सब्सिडी नहीं है तो 20 माइनस 0 हो जाएगा। तो आप सीधे यहां पर आप 20 ऐड कर दोगे और डेप्रिसिएशन की जगह आप लिख दोगे प्लस 30। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा ये 450। ठीक है, आपको आ गया जीवीए एट एमपी 450। अब जीवीए से आप क्या निकाल लोगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट याद कीजिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट से जब जीवीए निकालते थे तो आईसी सब्ट्रैक्ट करते थे। तो यहां जीवीए निकालने के लिए आप क्या करोगे? जीवीए एट एमपी प्लस आईसी। ठीक है, 450 प्लस आईसी आपको दिया है, देख लीजिए आईसी दिया हुआ है आपको 300, तो आप 300 लिख लोगे। इस तरह से हो जाएगा 750 हो गया। अब आपको पता है वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक इक्वल्स टू 750। चेंज इन स्टॉक आपका दिया हुआ है माइनस 50। आप माइनस 50 पुटअप करोगे, आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो बस इसमें है क्या कि बाकी सवाल ऊपर से नीचे आते हैं, ये मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में इस पे वर्क करना है। तो बहुत पेचीदा नहीं है, आप इसको भले भांति आसानी से इसको समझ सकते हैं। चलिए, जैसा जैसा प्रॉब्लम होगा फिर उस पर हम डिस्कस भी करते चलेंगे। चलिए, इसमें भी आपको क्या निकालना है? सिमिलर तरीके से वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है आपको। एनवीए एट एफसी दिया हुआ है, इससे आप क्या निकालोगे? जीवीए निकालोगे। कैसे निकालोगे? तो जीवीए निकालने के लिए इसमें डेप्रिसिएशन ऐड करोगे और आईटी को। अब आईटी इसमें देखिए, बहुत बच्चे सर इसमें आईटी तो नहीं दिया हुआ है, एक्सरसाइज ड्यूटी दिया हुआ है। तो एक्सरसाइज ड्यूटी, ठीक है, एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स होता है, तो वही आपका आईटी दिया हुआ है। तो इसकी सहायता से आप क्या निकालोगे? पहले जीवीए निकालोगे, जीवीए से वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालोगे और वैल्यू ऑफ आउटपुट के बाद आप, ठीक है, सॉरी, वैल्यू ऑफ आउटपुट ही आपको फाइनली कैलकुलेट करना है। तो आसानी से वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा पेचीदा नहीं है, आप बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है इसमें आपको एनवीए एट एमपी निकालना है। तो एनवीए एट एमपी निकालने के लिए आपको ये आइटम्स दिए गए हैं। ये सवाल सीधा है, कैसे निकालोगे? तो पहले यहां पर आपको सेल दिया हुआ है और चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है। तो सेल प्लस चेंज इन स्टॉक करके आप वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लोगे। ठीक है, जो हमारा क्या हो जाएगा? जीवीओ, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट एमपी।
फिर आपको क्या निकालना है, इसकी सहायता से आप निकालोगे क्या, जीवीए। जीवीए निकालने के लिए क्या करेंगे, आईसी को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो सेल प्लस चेंज इन स्टॉक अगर ऐड करते हैं तो 2000 और ये -50, तो ये हो जाएगा 1950। और फिर इसमें आईसी अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 1000 और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 950, यानी कि जीवीए हमारा क्या गया 950। जीवीए से अब क्या निकालना है, एनडीए। तो इसमें डेप्रिसिएशन घटेगा, यानी कि 950 में से 50 और सब्ट्रैक्ट होगा तो 900। ठीक है, आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो बहुत आसान है, आप इसके ट्रिक से देखे थे। अब फिर कहता है नेक्स्ट है, इसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है। फिर आपको यहाँ पर क्या है, उल्टा दिया हुआ है। जो हमने पहला सवाल बनाया है एनवीए एट एफसी, सिमिलर तरीके से आप इस चौथे सवाल को ही बना सकते हैं। एनवीए से जीवीए, जीवीए से, ठीक है, आप वैल्यू ऑफ आउटपुट, और वैल्यू ऑफ आउटपुट आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इस सवाल में आपको क्या निकालना है, आईसी निकालना है। तो जरा हम ये बता देते हैं, आपको दिया हुआ है क्या, एनवीए एट एफसी दिया हुआ है 80। चलिए अब एनवीए एट एफसी से आप क्या निकाल लोगे, तो जीवीए निकाल लोगे। क्या निकालोगे, जीवीए। जीवीए इक्वल्स टू होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट प्लस आईसी। ठीक है, अब जीवीए कैसे निकालोगे, एनवीए से, तो इसमें डेप्रिसिएशन को ऐड करके और आईटी को सब्ट्रैक्ट, आईटी को भी ऐड करके, तो आपका क्या निकल जाएगा, जीवीए निकल जाएगा। तो देखिए एनवीए है, इसमें क्या करोगे आप, डेप्रिसिएशन ऐड करोगे तो 80 + 20 हो जाएगा 100, और आईटी सब्ट्रैक्ट करोगे तो सेल टैक्स हमारा यहाँ पर आईटी हो गया और सब्सिडी हमारा, ठीक है, दिया हुआ है। तो यहाँ पर एनआईटी क्या हो जाएगा, 15 - 5 यानी कि 10, और यहाँ पर हमारा आया था 100, 100 + 10 110 आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या पुटअप कर दोगे, जीवीए की जगह 110, वैल्यू ऑफ आउटपुट आपका दिया हुआ है, ध्यान से 350 प्लस आईसी। अब आईसी इधर से आ जाएगा, तो आप यहां से आईसी भी सब्ट्रैक्ट कर लोगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां उस वैल्यू को भी डाल के आसानी से आईसी हमारा आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कहता है यहाँ पे एनवीए एट एफसी निकालना है। तो एनवीए एट एफसी कैसे निकालोगे, तो पहले आप निकालोगे वैल्यू ऑफ आउटपुट। कैसे, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो सेल आपको दिया हुआ है 150, चेंज इन स्टॉक आपको है -100, तो यहाँ से वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा 140। ठीक है, अब फिर आपको यहाँ से क्या निकालोगे, जीवीए निकालोगे। जीवीए निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से आईसी सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर इंटरमीडिएट कॉस्ट ऑलरेडी दिया हुआ है तो आप इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल को नहीं लेंगे। आप क्या करोगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट कॉस्ट को घटाएंगे, यानी कि 140 - 90 ये हमारा आ गया 50, और ये हमारा जीवीए है, और जीवीए की सहायता से फिर आप क्या निकाल लोगे, एनवीए निकाल लोगे। बहुत ही आसान है। ठीक है, हम नेक्स्ट पे बात करते हैं। फिर यहाँ पर सेल निकालना है, जो फर्स्ट सवाल है उसके आधार पर। ठीक है, क्योंकि आपको एनवीए दिया हुआ है, तो जो पहला सवाल हम बनाए हैं सिमिलर है ये पहले सवाल की तरह। ठीक है, एनवीए से निकालेंगे जीवीए, जीवीए से निकालेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट, और उसको इक्वेट करेंगे उसके फॉर्मूला के साथ, तो हमारा सेल आ जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, जीवीए निकालना है। तो जीवीए निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए अब यहां से देखिए, ये सवाल आपको मैं सॉल्व करके बताता हूं, ध्यान से देखेंगे। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप निकालोगे वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए क्या करोगे, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। तो देखिए यहाँ पर सेल 2 रूपों में दिया हुआ है। आपको याद है कि सेल डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट्स दोनों होता है। तो हमारा सेल हो जाएगा ओवरऑल यहाँ पर कितना, 500, यानी कि 450 + 50, और चेंज इन स्टॉक
आपका क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक यहाँ दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। 30 है आपका ओपनिंग स्टॉक और 40 है आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो 40 माइनस 30 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये हो गया आपका 510। ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब इस वैल्यू ऑफ आउटपुट से क्या निकाल लोगे, जीवीए निकालोगे। जीवीए एट एमपी कैसे निकालोगे, तो जो वैल्यू ऑफ हमारा आउटपुट आया उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, आईसी। अब आईसी के लिए क्या करना है, तो जो हमारा परचेज है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। तो ये हमारा दोनों क्या हो जाएगा, ऐड होकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा आ जाएगा जीवीए, और जीवीए की सहायता से जीवीए ही निकालना है। तो आपका 510 आ चुका है। 510 में से आपको कितना घटाना है, देख लीजिए, 150 घटा दीजिएगा, ठीक है। अब सवाल आप ये करोगे कि सर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और यहाँ जब इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल है, तो देखिए यहाँ पर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जो दिया हुआ है वह यह नहीं बता रहा है कि वह जो रॉ मटेरियल है डोमेस्टिक परचेज है या फिर इंपोर्ट है। तो जब यहाँ पर ऑलरेडी टोटल दिया हुआ है तो फिर आपको इस दोनों को जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या लेंगे, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल की। हाँ, यहीं पे अगर दिया रहता कि परचेज ऑफ डोमेस्टिक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तब आप इंपोर्ट को ऐड करके इसका क्या निकालते, आईसी निकालते। तो थोड़ा सा की पॉइंट से आप इसको ठीक से समझेंगे तो आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें आपको क्या निकालना है, जीवीए एट एफसी निकालना है, ठीक है। तो पहले आप निकालोगे वैल्यू ऑफ आउटपुट, कैसे, तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो सेल हमारा 1000 है, चेंज इन स्टॉक माइनस 40 है, तो ये हो जाएगा 960। अब इसकी सहायता से आप क्या निकालोगे, जीवीए निकालोगे, ठीक है। जीवीए एट एमपी, जीवीए एट एमपी निकालने के लिए क्या करना है, आईसी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 960 और माइनस आईसी हमारा यहाँ पर 400 है, तो ये हो जाएगा हमारा 500, ठीक है। फिर यहाँ पर हम रॉ मटेरियल, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल को नहीं लेंगे, तो ये हमारा आ गया 560, ठीक है। अब इस 500 में 60 में कहता क्या है कि क्योंकि जीवीए एट एफसी निकालना है तो एनआईटी और सब्ट्रैक्ट होगा। तो एनआईटी हमारा देखिए कहां पर है, तो यहाँ पर 30, ठीक है। सेल एक्साइज टैक्स और सेल टैक्स ये दोनों इनडायरेक्ट टैक्सेस है, तो 30 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 50। और हमारा 560 आया क्योंकि सब्सिडी गिवन नहीं है, तो 560 माइनस 50 ये हमारा आ जाएगा 510। बहुत ही आसान है, आप ठीक से इसे समझो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, एनडीपी एट एफसी निकालना है, ठीक है। एनडीपी एट एफसी, ठीक है। आप पहले निकालोगे वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, यानी कि 1700 माइनस 30, तो ये हो जाएगा 1670। अब इसके सहायता से आप क्या निकालोगे, जीवीए निकालोगे। जीवीए निकालने के लिए क्या करोगे, तो आईसी सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए, ये जो परचेज ऑफ रॉ मशीन्स फॉर इंस्टॉलेशन इन द फैक्ट्री, ये मशीन आईसी में नहीं आता है, क्योंकि मशीन जो होता है वो एक फिक्स कैपिटल होता है, और ये ये हमारा क्या होता है, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट गुड्स ये नहीं है, तो इसलिए इंटरमीडिएट कॉस्ट नहीं लेंगे। आप सिर्फ किसको लेंगे, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल वो लेंगे। तो यहाँ पर हमारा आया था 1670, और 1670 में से आप क्या घटाओगे, 700 घटाओगे, तो ये हमारा आ जाएगा 970, ठीक है। अब 970 क्योंकि एनडीपी निकालना है, एनडीपी एट एफसी, तो जीवीए आ चुका है, तो इसमें से डेप्रिसिएशन घटाएंगे और एनआईटी घटाएंगे, तो इसकी सहायता से ये सवाल बन जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको ऐसे बनाओगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं, नेक्स्ट में कहता है कि आपको एनवीए एट एफसी निकालना है, ठीक है। तो एनवीए निकालने के लिए पहले आपको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालोगे, तो सेल, क्योंकि ये डोमेस्टिक सेल है तो इसमें आप एक्सपोर्ट ऐड करोगे, तभी जाकर ओवरऑल सेल आएगा। तो डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट प्लस चेंज इन स्टॉक, तो डोमेस्टिक सेल 800, एक्सपोर्ट हमारा है 100, तो 800 और 100 कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। और चेंज इन स्टॉक तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, यानी कि 20 माइनस 50, ये माइनस 30 हो जाएगा। तो हमारा कितना आया था वहां पे, तो 900 और माइनस 30 ये हो जाएगा 870, ये हमारा हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब इसकी सहायता से आप क्या निकालो, जीवीए निकालो।
आईसी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आईसी को क्या कर लोगे, सब्ट्रैक्ट कर लोगे, तो 900 हमारा पर सॉरी 870 आया था। 870 में से हम 500 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 370, और 370 हमारा क्या आ गया, जीवीए आ गया। इसकी सहायता से आप क्या करोगे, एनवीए निकालोगे। तो जीवीए से एनवीए निकालने के लिए क्या करना है, उसमें से डेप्रिसिएशन घटाना है, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट पे आपको एनवीए निकालना है। तो इसमें से आप क्या घटाओगे, एनआईटी घटाओगे। ठीक है, तो एनआईटी यानी कि आईटी माइनस सब्सिडी, क्योंकि आईटी नहीं दिया हुआ है तो एनआईटी निकालने के लिए आप क्या करोगे, ध्यान से देखो। एनआईटी जब आईटी आपको नहीं दिया हुआ है, हाँ डेफिनेटली नहीं है, तो ये हो जाएगा आईटी माइनस सब्सिडी, क्योंकि आईटी 0 है और सब्सिडी कुछ वैल्यू दिया हुआ है। चलिए सब्सिडी हमारा 40 है, तो ये क्या हो जाएगा, एनआईटी आपका -40 हो जाएगा। तो ध्यान से इसको देखकर ऐसे बनाओगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन क्या निकालना है, सेल निकालना है। ये सिमिलर टू फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। जो पहले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है वही इस पे बनेगा, तो ध्यान से इसको उस पे देखें। चलिए नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड एनवीए एट एफसी, ठीक है। तो एनवीए एट एफसी निकालने के लिए पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालोगे, तो सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। तो सेल आपको दिया हुआ है 1000 और क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक देखिए, क्लोजिंग स्टॉक आपका 200 और ओपनिंग स्टॉक आपका 200, तो 200 माइनस 200, तो आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हो जाएगा, 1000, ठीक है। 1000 प्लस 0 यानी कि 1000। फिर आपको क्या निकालना है, एनवीए निकालना है। तो फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट से आप क्या निकालो, पहले जीवीए निकालो और जीवीए से फिर एनवीए निकालो। तो इस तरीके से आपका ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, फॉर्म का नेट एनवीए निकालना है, एनवीए एट एफसी, ठीक है। तो एनवीए निकालने के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट अगेन सिमिलर तरीके से सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल आपको दिया गया है 800 और चेंज इन स्टॉक आपका हो जाएगा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, यानी कि 20 माइनस 50 माइनस 30। तो आप निकाल लोगे जीवीओ, और जीवीए से फिर क्या निकालोगे, जीवीओ से जीवीए निकालेंगे, ठीक है। तो जीवीए निकालने के लिए इंटरमीडिएट परचेज जो है उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर इंटरमीडिएट परचेज दिया हुआ है तो उसके अलावा जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, ठीक है, या और कुछ भी दिया हुआ है उस पर आप ध्यान नहीं देंगे। तो इस तरीके से ये भी सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। 15 नंबर क्या कहता है, ये एक्स फॉर्म के बारे में है। उस एक्स का क्या निकालना है, एनवीए एट एफसी निकालना है। तो एनवीए एट एफसी अगेन शुरू से बात करेंगे, कैसे करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे, तो यहाँ पर आपको सेल है, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक है, तो सेल और चेंज इन स्टॉक यहाँ क्लोजिंग ओपनिंग से निकाल लोगे। उसके बाद जो जीवीए है, जीवीए निकालने के लिए आईसी घटेगा। तो देखिए आईसी कहीं दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो आईसी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या निकल जाएगा, जीवीए। उसके बाद यहाँ पर सवाल में प्रॉब्लम आपको आएगी कहाँ पे, तो देखिए आपको इसमें डेप्रिसिएशन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन डेप्रिसिएशन नजर नहीं आ रहा होगा। तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए क्या करेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि 400 माइनस 380। तो इस तरीके से आपको डेप्रिसिएशन आ जाएगा और डेप्रिसिएशन का आप यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर यहाँ पे भी वैसा ही प्रॉब्लम है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल वाला, ठीक है। और जो इनडायरेक्ट टैक्स लेंगे वो इंपोर्ट ड्यूटी प्लस एक्साइज ड्यूटी दोनों को ऐड करके लें, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, इससे आप जीवीए निकालोगे। किसको कैसे, तो जीवीए निकालेंगे आईसी सब्ट्रैक्ट करके। तो 800 माइनस 600 कितना आ गया हमारा जीवीए, 200, ठीक है। अब ये जीवीए हो गया, जीवीए से क्या निकालना है, एनवीए। एनवीए निकालने के लिए डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 200 माइनस कितना 40, तो 160। उसके बाद एनआईटी आपको घटाना है, तो क्योंकि सब्सिडी नहीं है तो सीधे ये जोड़कर हम घटा देंगे, तो 160 माइनस 50 110 आपका आंसर भी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, कैलकुलेट नेशनल इनकम, ठीक है। नेशनल इनकम निकालना है, तो अब क्योंकि वैल्यू एडेड मेथड से है तो आप क्या करोगे, पहले निकालोगे इसको वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए सेल्स, ठीक है, प्लस चेंज इन स्टॉक। आप एक्सपोर्ट को नहीं लोगे, क्यों नहीं लेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सेल जो दिया हुआ है वो डोमेस्टिक सेल नहीं है,
ये ओवरऑल सेल है, इसमें डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट दोनों जुड़ा हुआ है। तो सेल हमारा 2300 और चेंज इन स्टॉक 20 माइनस 50, ये हो जाएगा 2270। ठीक है, तो ये होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। फिर आप निकालोगे जीवीए इंटरमीडिएट परचेज को घटाकर, ठीक है, यानी कि 2000 घटेगा, ये हो गया 270। ठीक है, और फिर आपको क्या निकालना है, नेशनल इनकम यानी कि एनएनपी एट एफसी, तो आप वो भी कैलकुलेट कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 4 सब क्वेश्चंस दिए गए हैं। वैल्यू ऑफ ग्रॉस प्रोडक्ट यानी कि यहाँ पर आपको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए क्या करेंगे, सेल्स यानी कि 2000 और चेंज इन स्टॉक, कहीं देखिए चेंज इन स्टॉक नजर आ रहा है, देखिए इंक्रीज इन स्टॉक, तो ये हो जाएगा 20,000 प्लस 2000, ये हो जाएगा हमारा 22,000। तो पहले सवाल का आंसर हो जाएगा 22,000। फिर निकालना है एनवीए। ठीक है, तो पहले आप जीवीए निकालो, ठीक है, फिर एनवीए निकालो। नेक्स्ट कहता है एनवीए एट एफसी, क्योंकि इसके बाद का स्टेप है, इसमें एनआईटी सेकंड नंबर क्वेश्चन आंसर में से आप क्या घटा दोगे, एनआईटी घटा दोगे, तो आपका थर्ड का आंसर आ जाएगा। उसके बाद कहता क्या है फोर्थ नंबर में कि एनवीए एट एफसी इक्वल्स टू क्या होता है, एनएनपी नेशनल इनकम के बराबर होता है। तो आप कैसे निकालोगे इसको, यहाँ पर जो नेशनल इनकम निकालोगे वो आप इनकम मेथड से निकालोगे। इनकम मेथड के बहुत सारे कंपोनेंट आपको यहाँ दिए गए हैं। ठीक है, वेजेस एंड सैलरीज हैं, ठीक है, रेंट है, इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, ये सब आपको दिया गया है। तो उसकी सहायता से आप क्या निकालोगे, नेशनल इनकम निकाल लोगे, और एनवीए एट एफसी आप ऑलरेडी निकाल कर रखे होगे। देखोगे कि यहाँ कि दोनों के दोनों वैल्यूज क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए, इस तरह से वो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से बनाओगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे वर्क करते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है, आपको ये डिफरेंट सेक्टर वाइज दिया हुआ है, जो कल मैंने ऐसे प्रॉब्लम्स बताए थे। आप क्या करोगे, आपको निकालना है जीडीपी एट एमपी, तो आपको ये एनवीए दिया हुआ है। ठीक है, तो एनवीए इस तीनों सेक्टर का दिया हुआ है। ठीक है, इस एनवीए में आप क्या कर दोगे, डेप्रिसिएशन को ऐड कर दोगे, यानी कि ये देखिए मैं सवाल बता भी देता हूं। क्या करोगे, आप तीनों सेक्टर के एनवीए को ऐड कर दोगे, तो ये हो जाएगा 200 प्लस 150 प्लस 200, ये हो जाएगा आपको 400 और 550, यानी कि एनवीए एट एमपी जो हो गया वो तीनों सेक्टर का कितना हो जाएगा, आपको 550 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, इसकी सहायता से निकालोगे एनवीए एट एमपी, जीवीए एट एमपी, क्या निकालोगे 550 प्लस तीनों सेक्टर के डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे, यानी कि 20 प्लस 30 प्लस 10, ये हो जाएगा आपका 60। तो आप इसमें 60 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 610। ठीक है, आप इसको ऐसे जोड़ लोगे तो ये हो गया आपको क्या, जीवीए एट एमपी आ गया। अब जीवीए एट एमपी ही आपको शायद निकालना है। ठीक है, तो आपको ये जीवीए एट एमपी आपको ये आंसर आ गया। ठीक है, 610। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है जीएनपी एट एफसी निकालना है, तो आप इसकी सहायता से आप जीएनपी एट एफसी भी निकाल सकते हो, जो बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें करना है, अलग अलग फॉर्म दिया हुआ है, तो जो कल मैंने सवाल बताया था उसी पे ये भी बेस है। आप अलग अलग फॉर्म का सेल देखे, अलग अलग फॉर्म का आईसी देखे, और उसकी सहायता से आप उसका वैल्यू एडेड निकाले। और जब जीडीपी निकालना हो एट मार्केट प्राइस, तो दोनों ही फॉर्म को जीवीए को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये भी आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एनवीए फॉर्म एक्स का निकालना है, तो एक्स का पहले देख लीजिए, एक्स कहाँ कहाँ सेल कर रहा है, वो सारे सेल ले लीजिए। ठीक है, एक्स का जो क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक है उसको देख लीजिए, तो उसकी सहायता से वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ एक्स निकल जाएगा। और एक्स कहाँ कहाँ परचेज कर रहा है, तो सारे परचेज को आप एक साथ ऐड कर लोगे। जैसे देखो, सेल्स बाई वाई टू एक्स, अब यहाँ पर एक्स का ये परचेज है, सेल्स बाई एक्स यानी कि एक्स का ये यहाँ पर सेल है। तो देखिए एक्स का जहां जहां सेल है उन सारे सेल को ऐड करो, प्लस चेंज इन स्टॉक, और फिर उसका वैल्यू एडेड निकालने के लिए उसमें से क्या करना है, एक्स की जितनी भी परचेज है उस सारे परचेज को आप क्या कर लो, घटा लो, तो आपको ये सवाल आसानी से बन जाएगा। तो मैं आशा करूंगा कि आप इस पे वर्क करोगे। देखिए मैं बार बार कोशिश कर रहा हूं कि आप बनाओ, ठीक है, इसीलिए मैं आज सिर्फ हिंट्स दे रहा हूं। मैं सॉल्व भी कर सकता था, लेकिन नहीं, आज मैं सिर्फ हिंट्स दे रहा हूं। आप इस हिंट्स की सहायता से
ये ओवरऑल जो 21 क्वेश्चंस है आप इसको सॉल्व करें, ठीक है, ताकि आप जितना ज्यादा सॉल्व करो ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आप सॉल्व करते हो तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए रहने देते हैं इतना ही। मैं आशा करूंगा कि आप इन सारे सवाल को सॉल्व करोगे और अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करोगे। बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, टेक केयर एंड बाय।